Hi, this is me Rashid Ali Malik, and today my topic is basic operations and computer softwares. तो आज हम कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। तो सबसे पहले जो है ना बेसिक ऑपरेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक ऑपरेशन जो है वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर में कोई डेटा इंटर करते हैं, लेट सपोज़ हम कोई कैलकुलेशंस का डेटा होता है या उसके अलावा कोई ऐसा डेटा जिसके अंदर कोई लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं या नाम वगैरह हम इंटर करते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि हमने इंटर किया और हमें स्क्रीन पर नज़र आ गया। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक चीज़ है कि हमने लिखी और सामने नज़र आ गई, लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस होते हैं, बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं और वो ऑपरेशन कैसे होते हैं। हम एंटर करते हैं, उसको हम इनपुट कहते हैं, उसके बाद डेटा प्रोसेस होता है, उसके बाद स्टोरेज होती है और इस तरह एक सीक्वेंस से ऑपरेशंस होते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब भी हम डेटा कंप्यूटर में कोई चीज़ एंट्री कर रहे होते हैं तो वो इनपुट कर रहे होते हैं डेटा बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और डिटेल में डिस्कस हमने की थी कि हार्डवेयर क्या है, उसके अंदर इनपुट डिवाइसेस को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और साथ ही आउटपुट डिवाइसेस भी हमने पढ़ी थी। यहाँ पे हमने हमने ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन पहला है इनपुट। तो कंप्यूटर इनपुट हैज़ मैनी फॉर्म्स। इट कैन बी फॉर्म अ कमांड इंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस। तो माउस और कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा जो है इनपुट करते हैं। And it can be data set from another computer or on a network। एंड डेटा किसी भी किस्म का हो सकता है। इनपुट जो हम करते हैं वो अर्थमेटिक या लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस हम कर रहे होते हैं तो वो एक किस्म का हम इनपुट कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है डेटा प्रोसेस होता है एंड प्रोसेस इज डन इनसाइड द कंप्यूटर बाय सीपीयू। तो सीपीयू के तहत जो है प्रोसेस हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, प्रोसेसिंग इज़ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। एंड प्रोसेसिंग जो है एक कन्वर्जन है। इनपुट जो है हम करते हैं डेटा उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट करके हमें आउटपुट में देता है। अच्छा, यहाँ पे इसका मकसद ये है कि कंप्यूटर जो है ना वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर में अगर हम अपना नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मेरा नाम राशिद मलिक है तो मैं राशिद मलिक लिखूँगा, कंप्यूटर को राशिद मलिक के बारे में नहीं पता। या उसके अलावा मैं कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखता हूँ 2+3=5, तो वो उसको कंप्यूटर को ये लैंग्वेज ही नहीं पता। तो कंप्यूटर इसको अपनी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करता है, चेंज करता है, डिकोड करता है, उसके बाद फिर आउटपुट दिखाता है। वो जो लैंग्वेज होती है जिसका कंप्यूटर जो समझता है वो है ज़ीरोज़ एंड वंस वाली, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है और ये सारा कुछ जो है हमारे हम जो भी कुछ एंटर कर रहे होते हैं उनको जो है कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये सारा प्रोसेसिंग होती है और ये पलक झपक में सेकंड्स, विद इन सेकंड्स एंड माइक्रो सेकंड, सेकंड भी नहीं माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है, कन्वर्ट होना, उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है हमें आउटपुट दिखाना। तो ये सबसे पहला प्रोसेस था कि इनपुट डेटा करना, उसके बाद प्रोसेसिंग हो रही होती है ये कि कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस कर रहा होता है उस हमारे डेटा को जो हम इंटर करते हैं। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा इज़ टर्न्ड इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, कि जो हम डेटा देते हैं उसको फिर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। एंड दिस इज़ कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एंड थर्ड हमारा ऑपरेशन है स्टोरेज, कि हम ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम कंप्यूटर में वो डेटा जो हम प्रोसेस कर चुके हैं उसको हम सेव करना चाहते हैं या आया बस हमने सिर्फ उसी वक्त प्रिंट करके निकाल लेना है, या कंप्यूटर में सेव करके रखेंगे। कंप्यूटर में अगर सेव नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपना काम उस वक्त करते रहेंगे, तो वो एक वोलेटाइल मेमोरी यानी कि रैम में ही होता है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है या लाइट का कोई झटका लगता है तो हमारा सारा डेटा वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क में अगर सेव कर देते हैं तो फिर हमारा वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। और वो भी एक कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है उनमें से एक है कि स्टोरेज। हम स्टोरेज रिफर्स टू द होल्डिंग आर सेविंग डेटा। रैम, रोम एंड हार्ड डिस्क आर द डिवाइसेस दैट आर यूज फॉर स्टोरेज। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये डिवाइसेस हैं जो कि स्टोर करती हैं डेटा, जिनमें से हार्ड डिस्क में अगर हम डेटा स्टोर कर दें तो वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। अगर हम रैम में डेटा स्टोर कर दें तो वो वोलेटाइल होता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कंप्यूटर ऑन है तो हमारा डेटा सेव है, अदरवाइज़ हमारा वो डेटा ख़त्म हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब है आउटपुट। स्टोरेज के बाद आता है आउटपुट। द आउटपुट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। जो हमारे कंप्यूटर में जो हमने सारा कुछ प्रोसेस किया उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट होता है
आउटपुट जो कि हम मॉनिटर पर या स्क्रीन जो भी होती है, डेटा प्रोजेक्टर भी होते हैं, उनके ऊपर हम आउटपुट देख रहे होते हैं। तो फाइनल प्रोसेस होता है हमारा आउटपुट। एंड आउटपुट may be viewed on monitor screen आर हीयर थ्रो स्पीकर, यानी कि स्पीकर भी जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर हम जो है सुन रहे होते हैं आवाज़ में, या उसके अलावा प्रिंट जो पेपर कर रहे होते हैं प्रिंटर के थ्रू, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। यानी कि वही हम बता रहे हैं कि ये हम आउटपुट जो है या मॉनिटर पर देखते हैं या स्पीकर पर सुनते हैं, या उसके अलावा प्रिंटर के थ्रू हम कॉपी पे या पेज पे प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा है यार, मॉनिटर स्क्रीन एंड स्पीकर इंटरफेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो हमने ये डिटेल में लास्ट लेक्चर में जो है मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। तो जिन्होंने ये मेरा वो वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो प्रीवियस लेक्चर मेरा अटेंड कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब आते हैं ये ऑपरेशंस हमारे कंप्लीट हो गए, बेसिक 4 जो ऑपरेशंस थे। तो अब हम आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटर हार्डवेयर, और कंप्यूटर हार्डवेयर उसे कहते हैं जो कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और बेशुमार पार्ट्स से हमने एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसके अंदर अंदर जो सब क्लासिफिकेशन थी सबको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को मिली जाती हैं, कंप्यूटर उसके थ्रू जो है चलता है। अगर खाली कंप्यूटर पड़ा हो और कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, समझ लेंगे ऐसे ही है, वो टीन डब्बा है। तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उसी से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर से वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो किसी काम का कंप्यूटर नहीं है। तो इट इज़ अ जनरल टर्म फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एक जनरल टर्म है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन सॉफ्टवेयर। तो टाइप्स सॉफ्टवेयर के जो है ना 2 मेन टाइप्स हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से सुनिएगा। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। इट आल्सो कंट्रोल्स ऑल द operations of the computer hardware, and it includes operating systems, device drivers, utility programs and language translators। तो अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए, नाम से ही पता चल जाता है, आधी डेफिनेशन तो हमें नाम से ही पता चल जाती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि पूरे सिस्टम को, कंप्यूटर को चला रहा हो उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ही मिसाल, तकरीबन अमूमन सब लोगों को एक ही मिसाल पता होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो विंडो कंप्यूटर में इंस्टॉल हुई होती है वो एक किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि वो सारे कंप्यूटर को चला रहा होता है सॉफ्टवेयर। पूरे सिस्टम के जो है हम जो भी एप्लीकेशन उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं या काम कर रहे होते हैं, अगर विंडो नहीं होगी तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंस्टॉल ऑपरेशन हैं वो किसी काम के नहीं है, किसी वो काम के नहीं है। यानी बेसिक जो कंप्यूटर चलाने के लिए मेन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर से। अच्छा, हमारे सिर्फ दिमाग में यही बात होती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाते हैं। अच्छा, वो कैटेगरी में आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो अच्छा, इसके अलावा जो मुख्तलिफ दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनमें डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं। अब ये क्या है, इनको डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहले बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम को सारा को कंट्रोल कर रहा होता है, एंड इट क्रिएट्स एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड यूज़र। तो यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक क्रिएट करता है इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड विंडोज़ एंड लिनक्स आर द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं, एंड विंडोज़ स्पेशली ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि क्या है। अच्छा, उसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स भी जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल ही है। डिवाइस ड्राइवर्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स ऑल द पर्टिकुलर डिवाइसेस that it can be connected to computer, and any hardware that we have in our computer must have device driver to communicate with the operating system। तो मैं सारे पॉइंट्स पहले रीड कर देता हूँ, उसके बाद इसको 1 बाय 1 करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। डिवाइस ड्राइवर इज अ ट्रांसलेटर बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइस। For many devices, operating system has drivers pre-installed in them. This gave rise to the concept of plug and play, where the device would be attached to the computer and the operating system will instantly recognize it।
एंड अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, बाज़ दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर ली, ठीक है, कुछ पुराने कंप्यूटर्स होते हैं, मदरबोर्ड जो है उसको या उसके अलावा सिस्टम जो है उसको डिवाइस ड्राइवर्स जो है कुछ को पिक नहीं कर रहा होता। तो विंडो इंस्टॉल करने के बाद आप अगर कोई वीडियो चला रहे होते हैं तो आपकी वीडियो सही नहीं चल रही होती, उसमें से आवाज़ नहीं आ रही होती। अगर आवाज़ आ रही होती है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक्सल फट रहे होते हैं, सही आपको वीडियो सही नज़र नहीं आ रही होती। तो ये सारा ड्राइवर्स का मसला होता है। और फिर आप ऑडियो वीडियो ड्राइवर्स जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपकी आवाज़ भी कंप्यूटर की ज़बरदस्त हो जाती है, और उसके अलावा आपकी जो स्क्रीन है, आपके जो पिक्सल्स फट रहे होते हैं वो भी बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि हमें ड्राइवर्स उसमें इंस्टॉल करने होते हैं। तो काफ़ी सिस्टम्स जो हैं वो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, पहले से ही ये ड्राइवर्स होते हैं, और काफ़ी सिस्टम्स में ये नहीं होते तो हमें उसे इसमें इंस्टॉल करने होते हैं। और काफ़ी दफ़ा अगर आप कंप्यूटर नया ले आएँ, उसके अंदर आपके पास ऑडियो वीडियो भी सब चीज़ है, आपने इंटरनेट की तार उसमें कनेक्ट की, ठीक है, DSL आपने कनेक्ट किया, लेकिन आपकी नेट नहीं चलेगी जब तक आप उसके अंदर डिवाइस ड्राइवर यानी कि नेट के ड्राइवर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक आपकी नेट आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगी। तो इसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। और ड्राइवर्स जो है ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का मिसाल है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे जहन में अमूमन सिर्फ यही होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं सिर्फ वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं, ऐसा नहीं है। डिवाइस ड्राइवर्स भी जो है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक मिसाल है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं थर्ड नंबर पर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का मिसाल है। पहले मैं 2-4 पॉइंट्स रीड कर देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। यूटिलिटी मीन्स बीइंग यूजफुल, एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट हेल्प टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो ये भी जो है एक यूज़फुल प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। अब किस तरह, आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली हैव प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स दैट कैन सर्व द पर्पस, बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फर्दर फंक्शनलिटी। अब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड पहले से ही काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हमें काम दे रही होती है, लेकिन यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो हैं कि हमें एडिशनल एक काम दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके दरमियान आपने USB लगा दी, आपने डेटा जो है कंप्यूटर से निकाला या कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, तो उसके साथ साथ हमें एक फ्री में जो है ना वायरस मिल जाता है। तो वो वायरस हमारे कंप्यूटर के डेटा को सारे को ख़त्म कर देता है, या जो है कंप्यूटर की विंडो को करप्ट कर देता है। तो उसके एहतियात के लिए हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसको कहते हैं एंटीवायरस। और एंटीवायरस भी मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ जो है कंपनी के होते हैं, ठीक है। तो उनमें इनको जो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहा जाता है, या यूटिलिटी, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही मिसाल हैं। यानी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप USB लगा रहे हैं, आप उसके अलावा मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं, या कंप्यूटर में इंटरनेट के ज़रिए कोई आपका जो है वायरस का कोई ख़तरा होता है तो आपको उसी वक्त जो है अलार्म करता है कि भाई कंप्यूटर में आपका ये वायरस डिटेक्ट हुआ है, आप इसको स्कैन कर लें या क्या। तो एक किस्म से ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं, और ये मिसाल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट्स में फर्दर डिटेल में आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका मेन जो थीम था वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड फोर्थ नंबर पर आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज्ड टू ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज, and computer can only understand machine language which is composed of zeros and ones. The computer languages are used to make computer programs, software, and generally software is written in high level language using natural language words. तो अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर से पहले मैं एक अच्छा सा आप लोगों को मिसाल दूं। एक मिसाल के तौर पे एक शख्स सिंधी स्पीकिंग है और एक शख्स जो है उर्दू स्पीकिंग है। अब जो उर्दू स्पीकिंग शख्स है उसको सिंधी नहीं आती और सिंधी स्पीकिंग को उर्दू नहीं आती। अब इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन भी लाजमी है, तो हम ऐसा क्या करें कि ये दोनों एक दूसरे की बातें समझें। तो उसके लिए हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होगी जिसको जो है उर्दू भी आती हो और सिंधी भी आती हो। यानी जब कोई सिंधी शख्स बोले तो वो उसको ट्रांसलेट करके उर्दू वाले को बताए। अगर उर्दू वाला जवाब दे तो फिर वो जो बीच में खड़ा होगा वो जो है कन्वर्ट करके
सिंधी में सिंधी वाले को बताए। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में हमें एक शख्स की ज़रूरत होगी और उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी हिसाब से कोई चीज़ें कंप्यूटर में इंटर कर रहे होते हैं, इनपुट डेटा कर रहे होते हैं, वो आपकी अपनी लैंग्वेज होती है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक जो है, जैसे मैंने शख्स का मिसाल दिया, यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं। यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है समझने की बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो और जो हम लैंग्वेजेस उस पर इंटर कर रहे होते हैं या उसके अंदर डेटा इंटर कर रहे होते हैं, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हाई लेवल लैंग्वेजेस C++, जावा या कुछ इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर हम कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। मैंने यानी कि ह्यूमन रीडेबल होती है, ह्यूमन समझ रहे होते हैं। कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ज़ीरोज़ एंड वंस में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बीच में एक जो है सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये भी मिसाल है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का। अब इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, हम वन बाय वन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो ये लैंग्वेज के 3 टाइप्स हैं, ये नाम याद रखे हैं। उसके बाद वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। असेंबलर है, असेंबलर ट्रांसलेट्स प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। तो जो भाई असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन है ज़ीरोज़ एंड वंस। और असेंबली लैंग्वेज होती है पहले जो है मिसाल के तौर पे 2+3 लिखते हैं तो ये एक सिम्बल्स में लिखते थे। तो इस सिम्बल्स को लिखने वाली लैंग्वेज को जो है ना असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और असेंबली लैंग्वेज को फिर कन्वर्ट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जिसका नाम है असेंबलर, ठीक है। एंड नेक्स्ट पर आ जाते हैं कंपाइलर। अब कंपाइलर भी एक किस्म का ट्रांसलेटर है और ये इंटायर प्रोग्राम को यानी लैंग्वेज को जो है वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन से पहले। अब ये प्योरली कंप्यूटर की मतलब अंदर आ गए हम, मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वाइड मेन वाइड, ठीक है। स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, ठीक है। वाइड मेन वाइड, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। जिसको सी लैंग्वेज आती होगी वो समझ जाएगा मेरी बात। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट एफ लिखते हैं एंड प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे डबल कोटेशन में हम लिखते हैं राशिद, ठीक है, और डबल कोटेशन को बंद करते हैं। और इसके अलावा आखिर में हम लिखते हैं स्कैन CH सॉरी, एंड उसके बाद जो है आखिर में ब्रैकेट को बंद करते हैं। और उसके अलावा हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो हमारी स्क्रीन एक स्टार्ट हो जाएगी और उस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राशिद लिखा हुआ आएगा। अब ये हमने सारा प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा, उसके बाद हमने इसको किया कंपाइल, यानी कि इस लैंग्वेज को कहते हैं सी लैंग्वेज। लेकिन ये हम समझ रहे हैं ये पूरी एक कोडिंग होती है सी लैंग्वेज में। उसके बाद उसको कंपाइल किया जाता है, यानी उसके लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं कंपाइल। अब कंपाइल का बेसिकली काम क्या होता है कि ये पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसके अलावा अगर इसके अंदर गलती होती है तो वहीं रुक जाएगा और बताएगा कि गलती है, और गलती कहाँ है वो भी बताएगा कि फ़लानी लाइन में यहाँ पे आपकी एरर आ रहा है, आपने कोडिंग सही नहीं की है। ये मैंने की है कंप्यूटर की कोडिंग, इसके अंदर कोई मिस्टेक हो तो कोई मसला नहीं है, ये मैंने एक मिसाल दिया है, ठीक है। कंप्यूटर के अगर कोई माहिर होंगे वो इसमें से मिस्टेक निकालेंगे कि फ़लान जगह पे ये दिया है, ये मैंने एक मिसाल दिया है छोटा सा प्रोग्राम लिख के। अगर मिसाल के तौर पे प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी गलती होती है, यहाँ पे 2 डॉट्स आते हैं ना, यानी कि मतलब 2 इस तरह डबल कोटेशन आती है, डबल कोटेशन की जगह पे मुझसे आ गया एक कोटेशन, सिंगल कोटेशन आ गया, ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी टाइप, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। रन होने से पहले वो बताएगा कि एरर आ रहा है, यहाँ पे गलती हो रही है। अब ये सारा काम होता है कंपाइलर का, और कंपाइलर का मेन काम क्या होता है कि ये पूरे प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करने से पहले चेक करता है कि कहीं कोई गलती है, कहीं कोई एरर है, कहीं कोई सिंटैक्स एरर है। तो इसके लिए हमें ये काम में आता है कंपाइलर। एंड उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन। तो देखें कंपाइलर और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपाइलर में क्या होता था कि वो पूरे प्रोग्राम को, जैसे सी लैंग्वेज में मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा था, उसके अलावा हमने रन किया, तो वो रन करते वक्त अगर हमारे सिंटैक्स में कोई यानी कि कोडिंग में कोई गलती है तो वो बताएगा कोडिंग में गलती है। अब ये जो है ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता रहेगा और आपको आउटपुट देता रहेगा। जहाँ पे गलती होगी इंटरप्रेटर वहाँ पे रुक जाएगा,
ठीक है। तो इसके कंपाइलर के और इंटरप्रेटर के दरमियान ये फ़र्क है। अब आपके सामने पता क्या आएगा, एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह के आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होगा कि वो डैश ट्रांसलेटर है जो कि लाइन बाय लाइन जो है ना वो प्रोग्राम को जो है ट्रांसलेट कर रहा होता है। फिर तीनों किस्म के जो है, तो इस तरह ये तीनों ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। तो आपने जो है बेस्ट ऑप्शन को टिक करना होगा। और फिर कंपाइलर का भी इसी तरह के पूरे प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करने से पहले जो है वो ट्रांसलेट करता है, तो उसको वो कंपाइलर कहते हैं। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज को मशीन में करने वाला असेंबलर है। ठीक है, तो तीनों अच्छे से याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड नंबर पर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया एंड उसकी अंदर उसकी क्लासिफिकेशन थी, वन बाय वन हमने डिस्कस की। अब है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेस, शीट्स, प्रेजेंटेशंस एंड कंप्यूटर गेम्स, मीडिया प्लेयर्स, वेब ब्राउजर्स आर आल्सो कॉल्ड द examples of application softwares. And user needs to install application software or accomplish specific tasks. Application software are not pre-installed on operating system, they are installed separately. For example, making spreadsheet is not possible with Windows, and for that application software such as MS Excel is used. There are different types of एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने वन बाय वन सारी जो है पॉइंट्स को रीड कर दिया। अब मैं इसको एक ही दफ़ा में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होते हैं। ये कि विंडो के साथ हमें इंस्टॉल किए हुए नहीं मिलते। आपने विंडो इंस्टॉल कर ली तो नहीं, विंडो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगर आपको अखबारी नुमाइंदे हैं, अगर आपको अखबार की एडिटिंग करनी है या लिखना है तो आपको इन पेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप शादी कार्ड वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आपको कोरल ड्रा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप शादी की एल्बम की फ़ोटोज़ वगैरह एडिटिंग वगैरह कराना चाहते हैं तो उसको लिए आपको एडोब फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ये मुख्तलिफ़ एक एक स्पेसिफ़िक काम के लिए एक सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको हम इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर आप कोई डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमएस वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बैंकिंग का, ट्रांजैक्शंस का या कोई उसके अलावा अरिथमेटिक कैलकुलेशंस का हिसाब किताब करना चाहते हैं तो फिर आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आपके हिसाब से जो आपके काम के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक बात याद रहे, सिर्फ यही काम वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते। अब यहाँ पे आपने मैंने यहाँ पे मिसाल भी लिखे हैं कि ये जो हमारे इंटरटेनमेंट वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, आप जो वेब ब्राउज़र्स वगैरह देखते हैं या उसके अलावा आपके जो दूसरे गेम्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह हैं, ये भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ये था तो जर्नल सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। एंड आगे चलते हैं फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन पे। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये हम जो है इसके 4 किस्म हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के: प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोड्यूस द थिंग्स सच एज डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, डेटा बेसिस एंड प्रेजेंटेशंस। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में ये 4 काम जो हमने लिखे हैं कि डॉक्यूमेंट्स है, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस सिस्टम एंड प्रेजेंटेशंस। एंड मेनी ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आर इंटेंडेड टू बी यूज इन बिजनेस एंड ऑफिस। तो ये वाले सॉफ्टवेयर जो है हमारे ऑफिस एंड बिजनेस में यूज़ होते हैं। इसको कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है एम एस ऑफिस, जो कि एक एग्जाम्पल है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का। एंड नेक्स्ट में आ जाता है कि बिज़नेस सॉफ्टवेयर। एंड बिज़नेस सॉफ्टवेयर भी एक किस्म का जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड बिज़नेस सॉफ्टवेयर आर यूज टू मैनेज द बिज़नेस एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली। तो बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एफिशिएंटली जो है मैनेज करता है। एंड इट इज़ यूज टू प्रोवाइड मैनी बिजनेस फंक्शन सच एज बिलिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये जो है आप इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है बिज़नेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक स्टोर बनाया हुआ है, मेडिकल स्टोर है, आपको उसके लिए ज़रूरत है कि आप एक एक बंदे को बिल नहीं दे सकते, आप कंप्यूटराइज सारा बिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर बनवा लेंगे जिसके अंदर सारी दवाइयाँ एडिट हो जाएंगी, उनके बिल भी हो जाएंगे, आप एंटर करते जाएंगे, एंड में आपका बिल बन के आ जाएगा। तो एक किस्म के ये भी बिलिंग सॉफ्टवेयर हैं। और वो वाले सॉफ्टवेयर एक किस्म के जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमने स्पेसिफिक एक अपने काम के लिए वो सॉफ्टवेयर बनवाया। तो इस तरह के जो है बिज़नेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एंड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो एंटरटेनमेंट में आप देख सकते हैं कि वीडियो गेम्स वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर्स। और उसके अलावा आपके जो है
जो आपके गाने वगैरह सुनने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होते हैं, एमएक्स मीडिया प्लेयर या उसके अलावा वीएलसी प्लेयर, तो ये भी एक किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं कि आप सुनने के लिए इसको इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। एक बात याद रहे, ये हमें विंडो के साथ नहीं मिलते, ये हमें सेपरेटली अलग से जो है इंस्टॉल करने होते हैं कंप्यूटर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक। एंड फोर्थ नंबर पर आता है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो आपके एजुकेशन में जो यूज़ होते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं मिसाल में एक पॉइंट्स, इसको रीड कर देता हूँ। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग और लर्निंग के लिए यूज़ होते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज इन मेनी स्कूल्स टू इन्हांस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये वाले सॉफ्टवेयर जो है स्टूडेंट के लिए होते हैं कि उनकी लर्निंग अच्छे से हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो ये था मेरा आज का क्लास के कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, एंड उसके बाद जो है कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं एंड सॉफ्टवेयर्स की जो किस्में हैं, एंड मुख्तलिफ जितनी भी जो है किस्में थी वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।